चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। वहाँ पर पहाड़, नदी, झरने थे। वहाँ के लोग काफ़ी मेहनती थे और वहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। वहाँ पर पानी की सुविधाएं बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी जगह थी। पानी पानी पानी, मुझे प्यास लगी है। नीरपुर में तो इतना पानी था, पर यहाँ दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हरी हरी, उठो, क्या हुआ है? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तभी हरी नींद से हड़बड़ाकर उठता है। कुछ नहीं, आंख लग गई थी बस। बुरा सपना देख लिया था शायद। खैर छोड़ो, तुम लोग क्या कर रहे थे? हमेशा की तरह बारिश होती रहेगी और हमारे खेत ऐसे ही रहेंगे। हाँ भाई, अगर नीरपुर में बारिश और पानी नहीं होगा तो कहाँ होगा? साक्षात देवताओं का वास है हमारे गांव में, कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। तभी वहाँ पर गांव के लोग कुछ बातें करते हैं और तभी वहाँ पर एक सेठ आता है और वह कहता है कि देखो, तुम्हें पता भी है आने वाले समय में पानी सबसे बड़ा संकट बनेगा। हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध भी पानी की वजह से ही होगा। किरोड़ी की बात सुनकर अभी अभी रामू का ध्यान उस बुरे सपने की तरफ जा रहा था। बाबा, किरोड़ी ने उससे कहा, आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे पास इतने सारे तालाब, कुएं और झरने हैं, ऐसे कैसे पानी खत्म हो जाएगा? चारों तरफ तो पानी ही पानी है। वही तो समस्या है बेटा, तुम लोग समझ नहीं रहे। ये जो दिख रहा है ये बस आज है, थोड़ी दूर जाकर देखोगे तो तुम्हें कोई झरना, पानी, तालाब नहीं मिलेगा। पर ऐसा क्यों होगा बाबा? जब मैं छोटा था तो लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में खूब तेज बारिश होती थी और आज देखो बस 10 किलोमीटर ही रह गई है। समय बदल रहा है बेटा, थोड़े दिन जाने दो, हमारा भी पानी खत्म हो जाएगा। अब बाबा किरोड़ीमल की बातें सुनकर रामू और श्यामू सोचने लगते हैं कि हाँ बाबा, लेकिन इतनी जल्दी पानी खत्म होने का तो मतलब ही नहीं बनता। ऐसे थोड़ी हो सकता है। हाँ बाबा, रामू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तुम इसे ऐसा ही देख लो, 10 किलोमीटर के बाद वाले गांव में बारिश नहीं हो रही तो वो हमारे तालाब से पानी भर रहे हैं। तभी वहाँ पर गांव का एक और आदमी लालू आ जाता है और कहता है कि हाँ बाबा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम लोग देख लेना, अगले साल बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। देखो, अब तो इसने भी कह दिया, अब तो बारिश नहीं होगी। सभी लोगों की बात पर बाबा को यकीन नहीं हुआ था, लेकिन रमेश ने जो बात कही थी वो सही थी। उस पर यकीन करने लगते हैं क्योंकि रमेश जो भी बात बोलता है वो एकदम सही बोलता है और जो बुरी बात तो खास तौर पर सही साबित होती है। बाबा, आपका तो पता नहीं, लेकिन अब इस काली जुबान ने बोल दिया, अब नहीं होगी बारिश। गई हमारी फसल भी और खेत भी। बोल तो दिया है, लेकिन इसका कोई उपाय तो होगा। अब आगे क्या करना है ये बताओ। इस बात को लेकर गांव के लोग परेशान हो गए थे और वो बड़े लोगों की तरफ देखने लगे। देखो, इसका एक उपाय है मेरे पास। अभी अगले साल को आने में 2 महीने बाकी है। सब मिलकर एक काम करते हैं, जितना हो सकता है बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं। अगले साल सिंचाई और व्यापार के काम आएगा। हाँ बाबा, अब तो लगता है कि यही करना पड़ेगा, लेकिन ये सब होगा कैसे? एक आदमी चिंता भरी आवाज में बोलता हाँ, है। लेकिन पानी को भला कोई कैसे इकट्ठा कर सकता है? हो सकता है, और हमें पानी को इकट्ठा करने के लिए गांव में और भी तालाब बनाने होंगे। अब सभी लोग बाबा के कहे अनुसार बातों के अपने अपने काम पर लग जाते हैं और सभी तहे दिल से काम में करने जुट जाते हैं और एक कुआं खोद डालते हैं। तभी सब लोग इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं कि हमने तालाब तो बना ही दिया है, काश अब अगले साल पानी की परेशानी ना हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तालाब में इकट्ठा होने वाले पानी से मदद तो मिलेगी, लेकिन इतना करना अभी भी काफी नहीं है।
हमें हमारे गांव के आसपास जितने भी 4-5 पहाड़ हैं, उन पे पेड़ लगाने होंगे। लेकिन बाबा, पेड़ क्यों? देखो, हमने पानी इकट्ठा करने का तरीका तो ढूंढ लिया, लेकिन एक साल में उतनी ही बारिश होती है कि साल की भरपाई हो जाए। अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो इस इलाके में और भी बारिश होगी, जिसमें ज्यादा पानी इकट्ठा होगा। सही है, तो हम एक काम करते हैं, हम 2 महीनों में पहाड़ों को पेड़ों से भर देते हैं। बाबा के कहे अनुसार अब सभी लोग पेड़ पौधे लगाने में जुट जाते हैं और वह दिल से मेहनत करते हैं। एक दिन पहाड़ी के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य हो जाता है। कई लोग गड्ढा खोदते हैं और कई लोग बारिश के लिए पानी के रास्ता बनाते हैं ताकि वह पानी वापस जमीन में चल जाए, इधर उधर ना भागे। मुझे लगता है कि अब हम सबने सारा काम पक्का कर दिया। इस साल की बारिश के इकट्ठा हुए पानी से हमारा काम चल जाना चाहिए। हाँ, बाबा के कहे अनुसार पेड़ों की वजह से बारिश अच्छी हुई है इस बार, और हमारी बनाई हुई सारी नहर और गड्ढे भी भर चुके हैं। अगले साल की सिंचाई में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। बाबा, आपने बिल्कुल सही उपाय बताया था पानी को इकट्ठा करने का। अगर बारिश ना भी हुई तो भी गुजर चल जाएगा। कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो जाती है और सभी लोग बारिश को देखकर नए नए अंदाज से सोचते हैं। फिर बारिश होने के बाद सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। पर रमेश ने तो बोला था कि इस बार बारिश नहीं होगी। ये तो पिछले बार से भी तेज बारिश है। इसका मतलब इन्होंने मिलकर हमसे झूठ बोला। हाँ, और हमने जो बेवजह इतनी सारी मेहनत की, उसका क्या? ये सभी लोग आपस में बातें ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक लोगों की भीड़ आ जाती है और वो सोचते हैं ये क्यों आए हैं, ये इतने सारे लोग एकदम से यहाँ क्यों आ रहे हैं। उन लोगों के हाथ में मिठाई थी और फल थे और उन लोगों के मुंह पर मुस्कान थी। तभी उनमें से एक लोग आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। हम लोग पास के गांव सीमापुर से आए हैं। मैं वहां का सरपंच हूं। हम लोग आपका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, खास तौर पर सरपंच जी बाबा करोड़ीमल और रमेश का। आप लोगों की वजह से ही ये सब हो पाया है। ना जाने कितने सालों बाद हमने बारिश देखी है। इंद्रदेव तो मानो हमसे रूठ ही गए थे। तभी सब लोग उनके पैर छूने लगते हैं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू थे। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? कम से कम पैर तो ना छूइए। ये तो बहुत छोटी सी चीज है बाबा, जो आपने हमारे लिए किया है उसका एहसान तो हम कभी नहीं भूलेंगे। तभी बाबा किरोड़ीमल आकर ये कोई बोलते हैं, एहसान वगैरह नहीं था। दरअसल हमें पता था हमारे यहाँ इस साल हर बार की तरह बारिश होगी। तो फिर आपने हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? बेटा देखो, जिस हिसाब से हमारा गांव है, यहाँ हर बार बारिश होना लाजमी है, क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। लेकिन क्योंकि हमने जंगल में जाकर पेड़ काटे थे, तो हमारी वजह से पड़ोस वाले गांव में बारिश नहीं हो रही थी। हाँ, अब जो पेड़ हमने लगाए हैं, उससे क्या होगा कि जो बादल हर साल बिना बारिश के यहाँ से चले जा रहे थे, पेड़ों की वजह से वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। और हमारे यहाँ तो बारिश हुई है, पड़ोस के गांव में जो बारिश हमारे पेड़ काटने की वजह से नहीं हो रही थी, वो भी इस साल हो गई। और जो पानी इकट्ठा किया था, वो लोगों के भी काम आएगा और हमारे भी। बाबा, हम अब सीमापुर के लोगों को देखकर समझ गए कि पानी का क्या महत्व है और आपने हम सबसे मेहनत क्यों करवाई। हाँ, पानी की कमी होना वाकई में एक समस्या बन सकती है। हमें खुद ही पानी बचाना चाहिए, बल्कि प्रकृति की और चीजों को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चलो, आखिरकार तुम लोगों को मेरी बात समझ आ गई।